बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, रिसेंटली इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट रिसेंटली पाकिस्तान का टोटल फोकस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब था। हमारी गुर्बत, हमारी महंगाई, हमारे कर्जे बढ़ते गए, लेकिन फोकस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम पाकिस्तानियों का सुप्रीम कोर्ट की जानिब था और उसकी वजह एक कोर्ट रूम नंबर 1 था। बहरहाल इवेंचुअली कोर्ट रूम नंबर 1 में बहुत बड़ी चेंजेस आ चुकी हुई हैं। अब फर्दर जस्टिस याहिया अफरीदी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नाउ, सिद्दीक जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब देखते हैं कि मंडे से व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन सुप्रीम कोर्ट, इस पे बात करते हैं। याहिया जस्टिस याहिया को चैलेंजेस क्या क्या होंगे एंड फाइनली क्या 26वीं यानी तरमीम में कोई अमेंडमेंट फर्दर या रोल बैक हो सकती है समहाउ। इन टॉपिक पे बात करते हैं। सिद्दीक साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले अल्हम्दुलिल्लाह दो बातें बताएं। एक आपने कहा कि कोर्ट रूम नंबर 1 जो है ये बड़ा मसला था, तो ये कोर्ट रूम नंबर नहीं कोर्ट रूम नंबर 1 प्रोग्राम की बात कर रहे हैं या ओरिजिनल कोर्ट रूम नंबर 1? वसीम मलिक साहब और मरियम नवाज खान साहब के शो की जो बात नहीं कर रहा, मैं काजी फैसल साहब की जो कोर्ट रूम हुआ करता था उसकी बात कर रहा हूं। अब जस्टिस याहिया अफरीदी, शुक्रिया। मैंने कहा शायद आप कह रहे हैं कि कोर्ट रूम नंबर 1 प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छा काम करते हैं, दोनों ब्रिलियंट काम करते हैं। यहाँ पर मैं सारे देख रहे हूं। अच्छा चलें। ये एक जैसे आपने कहा कि उम्मीद है चैलेंजेस क्या है, मंडे से क्या चीज क्या है, आप कह रहे हैं आप उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, तो इसमें सबसे मुराद पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं या जो यूके की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं या जो एवन फील्ड पहुंच चुके हैं उनकी भी बात करें। रिलीव्ड होंगे, सारे रिलैक्स्ड होंगे, पाकिस्तान से निकल गए, हम चले गए, आजाद फिजा में फिर रहे हैं, यहाँ की डिप्रेशन नहीं है, कोर्ट रूम की भी कोई प्रोसीडिंग नहीं है, कोई 26वीं यानी तरमीम का प्रेशर नहीं होगा, कोई मंसूर अली शाह साहब के खत नहीं आएंगे, कोई यहाँ पर जस्टिस मुनीब वाली वो कमेटी भी नहीं होगी। सो आई थिंक रिलीव्ड आएंगे। चलें, उन पे बात वैसे होती रहेगी, इस वीडियो में नहीं करते। देखिए, आपने कहा कि मंडे से क्या होगा कोर्ट में। पहली बात तो यह है कि वो नहीं होगा कम से कम जो होता है 2-3 दिन पहले तक हो रहा था, जो तबाही बर्बादी और जो तजलील वकला की होती थी, जो इंसानियत की तजलील होती थी, जो बददियानती होती थी, जो इंसाफ का कत्ल होता था, वो कम से कम नहीं होगा। लेकिन बाकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज जरूर होगी। वो राय साहब, पता नहीं आपके इलाके में क्या होता है, आपके इलाके का नहीं पता वहां पे हॉस्पिटल्स कैसे हैं, लेकिन हमारे जो एरिया है ना, मियाँ वाली बखर और लिया, यहाँ पे अब तो फिर भी चले DHQs कुछ बेहतर हो गए हैं, वरना यहाँ पे जो DHQs थे ना वो सिर्फ रेफर करते थे मरीज जो भी, वो कहते थे ए नहीं बचदा इन्हू निश्तर गिन वजो, ए नहीं बचदा इन्हू पिंडी गिन वजो, इन्हू लाहौर गिन वजो। ठीक है, हाफिजाबाद से तो लाहौर करीब है ना, घंटा लगता है। ठीक है, हाँ। तो सोमवार से हर कोर्ट रूम में जो केसेस है ना, आधे केसेस के बारे में यही कहा जाएगा कि इसे आईनी बेंच में ले जाएं, ये नहीं बचता बात है। ठीक है, वो हमारे दोस्त हैं सुहेल खान साहब ने उस दिन ना पश्तो का एक सुनाया है, ज़रबुल मिसल, वो मैंने लिखा था। मैं वो बल्कि हमारे एक दोस्त कह रहे थे, कहते यार मेहरबानी करना गुलाब इधर उधर ना कर देना, पश्तो में ये ना मतलब ही इधर उधर निकल जाए। तो वही पठानों से माजरत के साथ जो, हाँ, वो उन्होंने कहा था कि जमात कोरा ऊजा बेख दी ऊजा। ठीक है, सुहेल खान साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मतलब 2 दहाइयों से ज्यादा हो गया उनको सुप्रीम कोर्ट कवर करते हुए। तो उन्होंने पश्तो की ये ज़रबुल मिसल सुनाई और उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि मेरे घर से निकलो चाहे भाड़ में जाओ, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, मेरे घर से निकलो। ठीक है, तो ये जजेस जो कहेंगे वो कहेंगे हमारी अदालत से निकलो चाहे भाड़ में जाओ। ठीक है, आईनी अदालत जाओ, जो मर्जी, क्योंकि इन्होंने जो तरमीम किया ना उसमें इतनी ज्यादा कंट्राडिक्शंस भी हैं, फ्लॉज भी हैं, तबाही कर दी उन्होंने। अब आप देखेंगे कि आधे से ज्यादा केसेस पहुंच जाएंगे आईनी बेंच में, और आप देखें ना कि मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब ने बहुत से केसेस आईनी बेंच को भेजते हुए ये कहा कि क्योंकि वहां पे आला दिमाग बैठे हैं, ठीक है, तो उन आला दिमाग जो है ना वही फैसला कर लें। ठीक है, वो जो आपने जिक्र किया ना कोर्ट रूम नंबर 1 का प्रोग्राम का, तो मैं कहता हूँ कि ये रिपोर्टर्स का आईनी बेंच है। यार राय साहब पूरी, मैं अब मुझे वजाहत करनी पड़ेगी, नहीं, आप चाहते हैं कि मेरे उनसे तल्लुकात खराब हो। ठीक है, देखें, आईनी बेंच का मतलब है कि वो आम बेंचों से सुपीरियर और आम दिमागों से, मैं मिसाल अपने नाज़रीन के लिए दे सकूं, एक बात और कि आम दिमागों से आला दिमाग। ठीक है, तो मैं जब कोर्ट रूम नंबर 1 देखता हूं ना, तो मुझे यही है कि जिस दिन लोगों ने उनको रेगुलर देखना शुरू कर दिया तो हमारी दुकान हो जाएगी बंद। ठीक है, जितने वो अच्छा प्रोग्राम करें। आप मिसाल जब दे रहे हैं, तो मैं अगर इसको सुप्रीम कोर्ट से रेफर करूं तो नईम अफगान साहब और बाकी जो लोग हैं उस लेवल पे, क्योंकि ये आईनी बेंच पे जाएंगे यार। मैं ये, अगर आप एडिट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। अब आपने, जब मैंने कहा कि हम आम रिपोर्टर और वो रिपोर्टर्स का आईनी बेंच,
आईनी बेंच पे ठीक है। नाम आ रहा है ना सामने। अब आपने क्या किया, आपने उनको मिला दिया नईम अफगान साहब से, ये बड़ी ज्यादती है। मैं देखें, ये कहना नहीं चाहिए, सब तो चीफ जस्टिस बनते कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं मतलब ये नहीं इस तरह से कहना चाहिए, लेकिन मैं ऑन ओथ कहता हूं कि मैंने गुड फेथ में बात की थी। और मेरे नहीं राय साहब ऐसे ना करें प्लीज, प्लीज। ये वो आमिर फारूक साहब भी कहते हैं प्लीज ऐसे ना करें कौंसल, प्लीज ऐसे ना करें कौंसल, प्लीज प्लीज ना ऐसे ना करें। मैंने जब बात की थी तो मैं दूसरी बार ऑन ओथ कह रहा हूं कि मैंने गुड फेथ में की थी कि यार वाकई वो लाइक है और अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। आपने उनको मिला दिया नईम अफगान साहब से, अमीनुद्दीन खान साहब और अमीनुद्दीन खान साहब से, ठीक है। तो खत्म होगी ना बात, खत्म हो गई। आपकी ये राय अलग है, मेरी अलग है। इन आइन की दो शिकों को इकट्ठा मिला के ना पढ़ा जाए, अलग अलग पढ़ा जाए। मेरी राय अलग, आपकी राय अलग। आपकी बड़ी मेहरबानी। आप चाहते हैं कि मेरे तल्लुकात उनके साथ खराब हो, मैं पता खराब होगी नहीं अल्लाह ना करे हों भी, ठीक है। तो इसलिए देखें, ये होगा सोमवार को, बड़े चैलेंजेस हैं हर केस में। यही होगा कि आप देखें कि मुनीब अख्तर साहब ने कुछ सर्विस मैटर्स भी, उनमें ऐसे सवाल थे कि वो भी आईनी बेंच को भेज दिए। तो ये तो अदालतों की तबाही करने वाली बात है। और ये फैसल चौधरी साहब ने सबसे पहले बात की थी कि ये जो कह रहे हैं ना कि ये बैकलॉग क्लियर करने के लिए या ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद कम करने के लिए, नहीं, ये तो तबाही हो जाएगी। अच्छा, एक और बात है, इसमें कहीं ये क्लैरिटी नहीं है कि अगर एक केस दायर होता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये हमारा केस है, ठीक है, हम सुनेंगे, या आईनी बेंच कहता है कि हाँ हमारा केस है, हम सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट कहती है हमारा, तो ये फैसला कौन करेगा? ठीक है। तो ये चीजें हैं, सोमवार से बड़ी चीजें हैं, ये बड़े फ्लॉज हैं, बड़ी लड़ाई होगी अभी। जुडिशियल काउंसिल, एटीसी के जजेस, बहुत बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट्स तो आते ही याहिया अफरीदी साहब ने करती हैं। बिल्कुल, याहिया अफरीदी साहब और बहुत कुछ करेंगे। पहला दिन बड़ा उनका जबरदस्त रहा और पहले दिन ही बड़ी जारहाना उन्होंने इनिंग्स का आगाज किया है। तो इससे तो लगता ही है कि चीजें, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो मतलब माजी में होते रहे हैं और वो बड़े चैलेंजेस बन सकते हैं याहिया साहब के लिए? देखिए, याहिया साहब के लिए जहाँ और बहुत से चैलेंजेस हैं ना, मैं ये समझता हूँ, वैसे वो मीडिया नहीं देखते, सोशल मीडिया नहीं देखते, मोबाइल फोन भी अपना वो दूसरा बटनों वाला इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉइड नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन अगर कोई उनका कोई ऐसा दोस्त है जो ये वीडियो सुन रहा हो और वो उनको मशवरे भी दे रहा हो या देना चाह रहा हो, तो याहिया अफरीदी साहब को जो सबसे पहले काम करना चाहिए ना, वो ये करना चाहिए कि अगर हाउस एंड ऑर्डर करना चाहते हैं तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस या रिटायर्ड जजेस, या मैं कंटेम्प्ट से बच नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ। रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो माजी करीब में हुए हों या सारे, चलें समझ लें, चलें रिटायर्ड चीफ जस्टिस की बात कर लेते हैं कि उन रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो पिछले 3, 4, 5 हैं, उनमें से अगर किसी चीफ जस्टिस की बीवी सिटिंग जजेस के साथ राब्ते में है तो वो राब्ता मुनक़ता करवा दें, अगर वो अपना हाउस एंड ऑर्डर करना चाहते हैं। देखें, वो हमारा एक दोस्त है, वो कहता है कि मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरे घर में जो भी मसाइल है वो मेरी सास की वजह से है। वो कहता है जिस दिन मेरी, कहता है वो, अगर मेरी बीवी का मेरी सास से राब्ता, यानी मेरी बीवी का अपनी माँ से राब्ता मुनक़ता हो जाए, तो मेरी बीवी बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छी रहती है जब तक उसकी अपनी माँ से बात ना हो। जजेस जो एक ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनमें से कुछ, अगर उनका राब्ता मुनक़ता हो जाए उधर से, कम्युनिकेशन, तो याहिया साहब के लिए जहां बाकी चैलेंजेस हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है कि साबिक चीफ जस्टिस में से अगर किसी चीफ जस्टिस की बीवी सिटिंग जजेस के साथ राब्ते में है तो वो उनका राब्ता मुनक़ता होना चाहिए। वो जो पैगाम रसानी होती थी उनके जरिए कि इस केस में ये, इस केस में ये, तो ये इनको राब्ता मुनक़ता करना चाहिए। बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है, मैं कुछ दिन ना उस दोस्त के पास रुपोश रहा, मैंने ना एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने कहा यार मैंने कहा यार मुझे डर लगा रहता है कि जो है ना वो आप कोई मसला हो आपके लिए ना। तो खैर मैं जब निकलने लगा उनके घर से, मैंने कहा यार बहुत शुक्रिया, मुझे तो बड़ा डर लगा रहता था कि किसी दिन आपको ना, मतलब ये पता ना चल जाए कि मैं आपके पास हूँ, आपको ना उठा लें। कहते यार अगर वो मेरे पास आते ना तो मैंने उनको एड्रेस देना था अपनी सास के घर का, ठीक है, मैंने कहना था कि यार मुझे कुछ ना करो, मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ रूपोश है। तो कहते मैंने एड्रेस देना था अपनी सास का, ठीक है जी, उनके घर, ठीक है। तो ये मसाइल हैं। देखिए, चैलेंजेस उनके लिए बड़े बड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो इख्लाफात हैं उनको ख़त्म करना है, उनकी कारकर्दगी को बेहतर करना है, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को बहाल करना है। जो बेवकूफ़ टके टोकरी सुप्रीम कोर्ट हो गई है वो चीज़ें ना रहे हैं। जजेस की डिग्निटी को बहाल करना है, ज़ेल इल्तवा केसेस को कम करना है, लोगों को इंसाफ फराहम करना है। वो जो कह रहे हैं कि एक इख्तियारात की जो तकसीम है उसको यकीनी बनाना है,
अदलिया में मुदाखलत को बंद करना है, ये चीजें हैं। तो चैलेंजेस तो उनके लिए बहुत बड़े बड़े हैं। 8 जजेस का मखसूस रजिस्टर वाला फैसला, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर स्टैंड जस्टिस याहिया अफरीदी लेंगे? देखें अभी तक तो जो लग रहा है कि वो लेंगे ना, अभी तो बड़े इसमें इश्यूज आने हैं ना कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था उस हाँ हाँ बिल्कुल। देखें अब देखें ना कि एक जो बड़ी डेवलपमेंट है वो तो ये है ना कि कमेटी में मंसूर साहब और मुनीब साहब हैं। हाँ। जो भी अब कंटेम्प्ट एप्लीकेशन आएगी या जो चीजें आएंगी वो जाहिर है कमेटी में ये चीजें आएंगी ना, तो कमेटी इस पे करेगी। तो बाकी देखें जो सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज आएगा ना, जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा वो आएगा सर जब 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया जाएगा, ये सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज होगा। फिर इस पे वो क्या करते हैं, आया सुप्रीम कोर्ट को वो कहते हैं कि फुल कोर्ट सुनेगा या आईनी बेंच बन जाएगा। अच्छा देखें या आईनी बेंच तो सुप्रीम कोर्ट के प्रीमिसेस इसके अंदर से एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं बनना, गवर्नमेंट बनाना वो। हाँ जुडिशल का कार्य उन्होंने ऐसा बना, हाँ वो एक तरह गवर्नमेंट ही बनाने, बिल्कुल ठीक, तकरीबन गवर्नमेंट ही बनाई। अच्छा मुझे ना जिस दिन काजी साहब का फुल कोर्ट था तो मुझे एक शख्सियत मिली और उन्होंने मुझे बताया कि आईनी बेंच जो है वो याहिया अफरीदी साहब भी उसके सरबराह होंगे, उसके भी उन्होंने मुझे कहा था। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो याहिया साहब ने पिछले 24 से 36 घंटे में किया है ना, अब शायद मसला हो जाए, अब शायद ये हो कि नहीं इनको ना बने, ठीक है। इस पे लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, लेकिन हर जज के फ्यूचर के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया है ना कि गवर्नमेंट विल डिसाइड योर गवर्नमेंट विल डिसाइड योर करियर क्या होगा। जी तो ये है। तो रह सब चीजें रोजाना नहीं होंगी, डेवलप होंगी, लेकिन ये है कि हुकूमत के लिए मुझे चीजें ठीक नजर नहीं आ रही। देखें 26वीं यानी तरमीम भी उल्टा पैंतरा पड़ सकता है। बिल्कुल देखें यही सब सॉरी यार राय साहब, यही सब को इन्होंने बनाया ना, तो इनके जहन में पहला तो यही था ना कि ये रिफ्यूज कर देंगे और अमीनुद्दीन खान साहब बन जाएंगे, ठीक है। दूसरा वो तो नहीं हुआ। फिर इनका ये था कि चलें याहिया साहब जो है वो अपनी मर्जी का कोई जज वही अमीनुद्दीन खान साहब कंटिन्यू करवाएंगे, वो भी नहीं हुआ। मंसूर साहब और मुनीर साहब की वापसी हो गई है उस कमेटी में और वो मिलके भी साथ चल रहे हैं मुशावरत के साथ, तो ये खतरनाक है। जो बेंचेस बने हैं सारे वो कहते हैं मंसूर शाह साहब पाकिस्तान में नहीं थे, उनको कंसल्ट किया गया, ही वाज ऑन बोर्ड। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीजें भी ठीक नहीं है इस हुकूमत के लिए। चले नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फर्दर जो भी अपडेट्स होंगी आपकी खिदमत लेके हाजिर होंगे। अपना ख्याल